हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। देखिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। तो इससे पहले 18 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए हैं। यह रहमान सर का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट का बुक है। इसमें कुल टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो एक एक करके सारे हम लोग ही प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह री एग्जाम बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे ही प्रश्न है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर जरूर बने रहेंगे आखिरी तक। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इन सारे प्रश्नों का PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे, वो भी फ्री में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न है। यह जो भी प्रश्न है जो कि यह प्रीवियस एग्जाम यानी बिहार पुलिस मध्य क्षेत्र में पूछा गया है, जो कि 14/3/2021 को प्रथम पाली में। तो इसके यही सारे प्रश्न हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा और लास्ट में अपना बताइएगा स्कोर कितना आपका सही हुआ। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो कितने से कितने आर्टिकल में वर्णन है? तो यह 12 से 35 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि भाग 3 में है। नेक्स्ट है कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं, यानी इसका ट्रांसलेट करना है। इसका क्या ट्रांसलेट हो जाएगा कि इफ़ यू रिसाइट चेंज यू रिसाइट लाइफ, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है? यह रचना हो जाएंगे कुमार गंधर्व की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? तो यह पात्र हो जाएंगे उसने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। पंचायती राज विषय है, तो किसका यह विषय है? तो यह हो जाएंगे राजसूची का, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के लेखक हैं। तो यह रचना के लेखक कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे हरिशंकर परसाई, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहें और वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश। ये बेसिकली एडियम एंड फ्रेज है। तो बिल्कुल सही हो जाएंगे कि इट इज़ ड्रेजिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए मैथमेटिक्स का प्रश्न है, सॉरी मैथमेटिक्स नहीं है। वर्ष 2000 में बिहार में बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या थी। तो इसको जब अलग कर दिया गया था तो बिहार विधानसभा के पास कुल सदस्य संख्या 243 बच गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो तीसरा यहाँ पे बात कर रहा है तो झारखंड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों के ग्राम पंचायत को गठित करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 40 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 498 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पता नहीं कहाँ से। नेक्स्ट है कि बैंक के IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो इसमें अंक की अगर बात किया जाए तो 11 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। CNG मुख्य रूप से बनी होती है। तो यह किस चीज़ का बना होता है? देखिए यह बना होता है मीथेन का, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। विश्व नगरी यानी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो यह प्रयोग किया था जीन गोटमैन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत होता है। तो यह परत क्या कहलाते हैं? तो टेफ्लॉन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कवि विद्यापति की रचना कृति लता की भाषा है। तो यह कौन सी भाषा हो जाएंगे? देखिए चलिए इसका हम लोग देखते हैं एक बार। इनका भाषा हो जाएंगे अब हट्टट्टू, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अडीला कहाँ देवता में न्यायरा पंक्तियों का रचना करने वाले हैं। तो इस पंक्ति का रचना किनके माध्यम से किया गया था? तो ये हो जाएंगे ताज बीबी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? यह राज्य कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे दैवीय सिद्धांत। प्राचीन उत्पत्ति सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? दैवीय सिद्धांत, जो कि ऑप्शन ए में बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक लकड़ी है, तो लकड़ी क्या है? तो प्राथमिक ईंधन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो यह उक्ति कहा गया था कार्ल मार्क्स के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो कब प्रस्तावित होता है? तो यह होगा केवल लोकसभा में। वित्त से संबंधित जितने बिल हैं जो लोकसभा में प्रस्तावित होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए यहाँ नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं वाले को हमें इसमें से छांटना है। देखिए बेवार जो कि बिहार, तो यहाँ पे गलत हो जाएंगे। यहाँ पे कृषि और राज्य दिया हुआ है दीपा जो कि छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही है। पामलू मणिपुर और झूम असम, और बेबार बिहार में नहीं कृषि किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए थोड़ा ये बड़े प्रश्न है, इसे पर हम लोग रीड आउट करते हैं। न्यायिक पूर्णावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का सिफारिश के बाद बिहार के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, तो कितने हो जाएंगे निर्वाचित सदस्य? 318, जो कि इसमें झारखंड भी शामिल था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। स्थानीय पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह कौन सा हो जाएंगे? तो देखिए मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया में नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बोरा इटली बिल्कुल सही है। खरमिस मिस्र और हरमट्टम अफ्रीका, यहाँ पे मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा हवा चलती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे एक बार। निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो यह हो जाएंगे, देखिए इसका बिल्कुल हो जाएंगे सार्वजनिक ऋण, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। सभापति तथा उपसभापति पद का रिक्त होने पर कौन सा राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो यह अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति, जिस व्यक्ति को नियुक्त करे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो इनका निर्वाचन किस तरह होता है? देखिए लोकसभा के सभी सदस्यों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे? नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, तो यह वर्णित हो जाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिए गए थे। भाग 4 में 36-51 इसका आर्टिकल है। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो चरक की बात किया जाए तो कनिष्क के दरबार से संबंधित, ऑप्शन बी हो जाएंगे। निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो यह संस्थापक हो जाएंगे एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? तो यह उदय हुआ था कायस्थ का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किस माध्यम से हटाया जा सकता है? तो देखिए संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? तो यह अस्तित्व में आया था, कब आया था? देखिए अगर इसका बात किया जाए तो 10 फरवरी 1920 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ लोकतांत्रिक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो नहीं वाले की अगर बात किया जाए तो कौन सा हो जाएंगे? देखिए बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पे एडिसन रोग, जो कि ऑप्शन बी हो जाएंगे। बाकी सारे संबंधित है। गुट निरपेक्षता की विदेश नीति को जन्मदाता कौन है? तो यह जन्मदाता हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो वह हो जाएंगे 6 महीने तक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? तो यह माना जाता है त्रिलोचन को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो यह होता है विटामिन सी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट चॉइस, यहाँ पे चॉइस भरना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न कि दिस लाइन लाइक्ड बाय पीटी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर द कॉन्सिक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द पोएम रिटन बाय, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किसके माध्यम से? बट आई हैव अ प्रॉमिस टू कीप एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लेप, तो यह यहाँ पे लाइन दिया हुआ है और इसका अवधारणा यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे हम बताना है कि कौन से लाइन के माध्यम से दिया हुआ है।
देखिए इसका अगर बात किया जाए तो बिल्कुल सही हो जाएंगे कि यहाँ पे डी में इसका डिस्कशन है कि स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नो विनिंग रॉबर फोस्ट, यानी रॉबर फोस्ट के माध्यम से यह लाइन जो दिया गया था। यहाँ पे दिया हुआ है 42 में मैथमेटिक्स प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके जरूर एक बार इसे सोल्व करेंगे। अन्य योजना का उद्देश्य क्या था? देखिए इस अन्य योजना का उद्देश्य ये दिया हुआ था कि गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं चावल आवंटित करवाना, ऑप्शन सी हो जाएंगे। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है? तो यह जीवाणु हो जाएंगे लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह प्रयोग किया था कार्ल प्रियंसन ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। राज्यों की विधानसभा परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, तो कितना निर्धारित है? तो 40 हो जाएंगे बिहार राज्य की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सॉरी यहाँ पे राज्यों की बात कर रहा है, बिहार राज्य की नहीं। नेक्स्ट है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर जो निर्णय लेता है? तो यह निर्णय लिया जाता है बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार आप सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू प्रतिपादन किया था? तो यह प्रतिपादन किया गया था बड़े ही जो एक व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। वर्ष 2019 से 20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य में से कौन सा था? यह राज्य हो जाएंगे पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो यह मत कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ क्या है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो यह कहाँ से अपनाया गया था? तो संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व समुद्रों की स्वामिनी का नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है श्रीलंका को, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दामोदर नदी निकलता है, तो यह नदी कहाँ से निकलते हैं? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बे में से कौन सा छोटा नागपुर के पठार पे स्थित है? तो 57 के हम लोग एक बार देखते हैं कौन सा हो जाएंगे। तो 57 का हो जाएंगे बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी यानी रांची से छोटा नागपुर। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया था? यह संयंत्र लगाया गया था सिंदरी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नगद फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नगद फसल में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो गेहूं हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इनको देखिए सम्मान दिया गया था किस चीज़ के लिए? तो जीन को संश्लेषण करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, तो हाल का पूर्वज की बात किया जाए तो क्रो मैग्नन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी को कैसी बनी होती है? तो यह हड्डी बना होता है खोखली होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन वे श्वास नहीं ले पाती है, इसके कारण से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय अस्तनी है, तो भारत के राष्ट्रीय अस्तनी की अगर बात किया जाए तो यह कौन सा हो जाएंगे? तो बाघ हो जाएंगे यानी जानवर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। कोयले का सामान्य प्रकार है, तो बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, कोक, अर्ध बिटुमिनट। तो देखिए इसमें से एंथ्रासाइट हो जाएंगे सामान्य प्रकार की अगर बात किया जाए तो, और यहाँ पे बिटुमिनस हो जाएंगे। तो एंथ्रासाइट तो सबसे उच्च कोटि का हो जाएगा, निम्न कोटि का बिटुमिनस, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। पारद धातु मिश्रित हैं, तो यह किसका मिश्रण हो जाएंगे? तो यह मिश्रण हो जाएंगे पारद युक्त मिश्र धातु होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि व्यंजन चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? यह हो जाएंगे जल में अधिक विलय होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? इसका खट्टा होने का कारण हो जाएंगे साइट्रिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि उलगुलान क्या है? कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो यह विद्रोह जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में
नाकाम कर दिया गया था, तो वह कौन सा जिला हो जाएंगे? वह हो जाएंगे गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो वे हो जाएंगे 94%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देख रेख में होगी? तो वे विश्वविद्यालय हो जाएंगे राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान प्रशिक्षण विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक अभिकिरणन करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इसी कारण से यह ऐसा संभव होता है। 1 माइक्रोन बराबर हो जाएंगे, तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होते हैं? तो वो होते हैं 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन सी हो जाएंगे। अतिचालक का लक्षण होते हैं, तो अतिचालक का किस तरह का लक्षण है? तो उच्च परंपरागत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण है, तो इसका मुख्य कारण हो जाएंगे पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? यह प्राप्त किया गया था पिच ब्लेड यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक बार इसे आप लोग जरूर बनाएंगे। और यहाँ पे 2 प्रश्न लगता है, यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स का प्रश्न है, तो वीडियो आप लोग एक बार पॉज करेंगे और जरूर बनाएंगे, जिससे कि आपकी मैथमेटिक्स भी तैयार हो सके। नेक्स्ट है कि भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था वर्ष 2015 में, योजना आयोग के जगह पर आया था। यहाँ पे इस प्रश्न को भी एक बार जरूर आप लोग सोल्व करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ इंग्लिश का प्रश्न 82 नंबर। क्या है प्रश्न कि द जज फाउंड हिम ऑफ अ मर्डर, तो किसे खोजेगा? तो क्रिमिनल को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 82 का ऑप्शन। सॉरी, यहाँ पे क्रिमिनल से बेहतर यहाँ पे गिल्टी होगा, दोषी अपराधी। वहाँ वन हु इज आउट गोइंग, तो सिलेक्ट मीन्स यहाँ पे फ्रेज बताना है, तो आई थिंक वेगेबॉन्ड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि टू जंप ऑन द बैंड वैगन, तो यहाँ पे पूछ रहा है सेम गिवन ईडियम, तो 84 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। टू फॉलो द पॉपुलर ट्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? यह बुलाया गया था, देखिए यह बुलाया गया था दहेज निरोधक विधेयक के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट कुछ प्रश्न और बच गए हैं। वीडियो आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो एक बार लाइक शेयर जरूर करेंगे। केंद्रीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? यह निर्धारित किया गया था 3.5%। ऑप्शन सी हो जाएंगे। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, तो कौन सा शब्द हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे बुढ़ापे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड से सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, इसे व्यवस्थित करना है, तो क्या हो जाएंगे कि सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे बृहदर्थ हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 2011 जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्य में किसमें महिला साक्षरता की जो तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है, तो कौन से राज्य हो जाएंगे? तो यह राज्य हो जाएंगे असम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो वह कौन सा भाग्य हो जाएंगे? तो वह हो जाएंगे परिश्रम का फल, यानी हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इस मुहावरा का अर्थ हो जाएंगे कि बिना प्रयास के किसी कीमती वस्तु मिल जाना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें, तो इसमें से परिवाची शब्द कुबेर का परिवाची शब्द क्या हो जाएंगे? तो 93 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यक्षराज हो जाएंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो, तो यह शब्द हो जाएंगे मुमुक्षु, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो यह उपन्यास था
दीवार में एक खिड़की रहती थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? तो यह हो जाएंगे कौन सा प्रस्ताव? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एक से अधिक ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसे हम लोग एक बार सारे ही जो दिए हुए हैं प्रस्ताव को एक बार हम लोग पढ़ते हैं। देखिए एक तो हो जाएंगे निंदा प्रस्ताव जो लोकसभा में पेश होता है, स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। कुल मिलाकर सारे ही प्रस्ताव लोकसभा में पेश होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायता होंगे? यह हो जाएंगे अवमूल्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी यश का विलोम क्या हो जाएंगे? तो यश का विलोम हो जाएंगे अपश्य। अपश्य यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। यह हो जाएंगे सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे 16। यहाँ पे कुछ और प्रश्न दिया हुआ है। आज का आखिरी प्रश्न हो जाएंगे कि निम्न में से किसमें वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक था? तो यह हो जाएंगे अफ्रीका का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 19, जो कि आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे होंगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एग्जाम के समय तक आपको इस चैनल पे आपको फुल प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज इन सारे प्रश्नों का सीरीज आपको मिलता रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।